हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले के लेक्चर में हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन और अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं। सजेस्ट करूंगा मैं आपको कि आप एक बार प्लीज वो वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको लेक्चर नंबर 3 जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, इसको समझने में ज्यादा टाइम ना लगे। आपको उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट जो है इसमें वो है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सेकंड पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। फोर्थ पॉइंट है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग आ जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। एंड सिक्स पॉइंट है कम्युनिकेटिंग। तो ये 6 पॉइंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन में भी थे, तो वही 6 पॉइंट अब इसकी क्या बन गई है, कैरेक्टरिस्टिक बन गई है। अब इसे हम वन बाय वन विद फुल एक्सप्लेनेशन समझेंगे, ताकि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपके नंबर फुल आए। तो पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आप कैसे कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है? तो अकाउंटिंग एक आर्ट इसलिए है क्योंकि इसको करने के लिए स्किल की जरूरत पड़ती है, और अकाउंटिंग साइंस इसलिए है क्योंकि ये कुछ प्रिंसिपल पे बिलोंग करती है कि कौन सा आइटम हमें कहाँ लिखना है, इसलिए इसको कहा जाता है कि साइंस है। तो इसको लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे अकाउंटिंग कैन बी कंसीडर एन आर्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स क्रिएटिव जजमेंट एंड स्किल। दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे अकाउंटिंग कैन ऑल्सो बी कंसीडर अ साइंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग आर्ट क्यों है और अकाउंटिंग साइंस क्यों है। आर्ट से मेरा मतलब किसी ड्राइंग से नहीं है, आर्ट से मेरा मतलब यहाँ पे अकाउंट की डेफिनेशन में एक स्किल से है कि आपको अकाउंटिंग करने के लिए जो स्किल है उसे हम आर्ट कहते हैं यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। यहाँ पे आप मेरी दो बातें समझिएगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मेरा मतलब दो बातों से है। पहली बात कि जो ट्रांजैक्शन होगी वो फाइनेंशियल करेक्टर 1 साल के अंदर की होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो ट्रांजैक्शन हुई होगी वो मनी से रिलेटेड जरूर होनी चाहिए। मनी से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग में इंक्लूड करेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे ओनली दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि 1 साल के अंदर होनी चाहिए और पैसों से रिलेटेड होनी चाहिए। उसके आगे आप लिख सकते हैं कि देयर आर मेनी ट्रांजैक्शन इन बिजनेस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बट आर नॉट मेजर इन टर्म ऑफ मनी। मतलब ऐसी कई और ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसका पैसों से कुछ लेना देना नहीं होता। जैसे एग्जांपल, स्टार्टिंग न्यू बिजनेस बाय द कंपटीटर। एक कंपटीटर ने ही वो हमारे वाला बिजनेस, एक नया बिजनेस शुरू कर लिया है। स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉय, और ऐसी कई और भी बातें होती है जो कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो पैसों से रिलेटेड नहीं है, तो वो अकाउंटिंग में नहीं आएगी। तो आप इसमें ये लाइन भी ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ। थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, जो अभी मैंने आपको बताया कि इस ट्रांज़ैक्शन इन रिकॉर्ड इन अ बुक इन टर्म ऑफ मनी इन टर्म ऑफ मनी ओनली, कि जो भी ट्रांज़ैक्शन होगी वो मनी से रिलेटेड होगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझिए, इफ अ बिज़नेसमैन परचेज 10 चेयर एंड 10 टेबल, देयर वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी विल रिकॉर्ड इन द बुक। अगर किसी बिज़नेसमैन ने 10 चेयर और 10 टेबल खरीदी है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो मनी में रिकॉर्ड की जाएगी अकाउंटिंग में। आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। Accounting is an art as well as science. Recording of financial transaction only. Recording in term of money. आइए करते हैं अब अपना फोर्थ पॉइंट, जो कि है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हम कई बार कर चुके हैं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब इसके पॉइंट को हम एक एक करके समझेंगे। रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रूल। अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिसको हमें कैसे रिकॉर्ड करना है ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम अकाउंटिंग कर पाएंगे। आगे कह रखा है कि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ना, तो उस जो छोटे-छोटे बिजनेस होते हैं उसमें जो सारी ट्रांजैक्शन होती है वो जर्नल में जाती है। ये जर्नल एक चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। तो अभी के लिए आप समझिए कि इन अ स्मॉल बिजनेस ऑल द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। इन अ लार्ज बिजनेस ऑल द ट्रांजैक्शन आर सब डिवाइडेड इन अ बुक कॉल्ड सब्सिडरी बुक। जो लार्ज बिजनेस होते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन क्या होती है, डिवाइड हो जाती है सब्सिडरी बुक। ये भी एक चैप्टर है, इसे भी हम पढ़ेंगे। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम इन दोनों चैप्टर को अपने आने वाली वीडियो में इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे समझकर। आगे कहा रखा है इसमें कि जो सब्सिडरी बुक होती है उसमें कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल पेबल, बिल रिसीवेबल पार्ट होते हैं। इसमें जोन सी एंट्री जहाँ जानी होती है हम उसको वहाँ पे पुट कर देते हैं, और उसके बाद अपनी केस को, अपने एंट्री को क्लोज कर देते हैं कि कैश बुक में जाएगी कैश बुक में डाल देंगे, परचेज बुक में जाएगी परचेज बुक में डाल देंगे। सिंपल इसी तरीके हम सारे देखते हैं कि किस वो एंट्री पर्टिकुलर किस फील्ड में बिलोंग करती है। अब आती है क्लासिफाइंग। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक, नाउ द ट्रांजैक्शन नीड टू बी क्लासिफाइड। जब हम जर्नल और सब्सिडरी बुक में उसको रिकॉर्ड कर देते हैं तो अब क्या करना होता है, हमें उसको क्लासिफाई करना होता है। क्या करना होता है? क्लासिफाई।
क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है। क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांज़ैक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। एक तरह की आइटम को एक जगह पे डालना क्या होता है? क्लासिफिकेशन है। इसके लिए हम क्या बनाते हैं? इसके लिए हम लेज़र अकाउंट बनाते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए। लेज़र अकाउंट भी एक चैप्टर है जो हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए आप इन्हें प्लीज़ समझकर याद कीजिएगा कि क्लासिफाइंग क्या होता है, उसके लिए कौन-सा अकाउंट बनता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग के लिए कौन-कौन से अकाउंट में जाती हैं चीज़ें। इन चीज़ों को आपको प्लीज़ समझिएगा। आगे जो है वो है समराइजिंग। समराइजिंग इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन सच अ मैनर व्हिच इज़ अंडरस्टूड एंड यूज़फुल टू द मैनेजमेंट एंड द अदर यूज़र एज़ वेल। अब समराइजिंग क्या है? जब हमने अपनी क्लासिफाइंग कर लिया, अब उसको हमें प्रेजेंट भी करना है कि वो इस तरीके से हमें उसको समराइज़ करना है ताकि वो अंडरस्टूड हो मैनेजमेंट के लिए और अदर यूज़र के लिए, जो-जो उस बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए क्या होता है, हमें क्या बनाना पड़ता है, ट्रेल बैलेंस बनानी पड़ती है। जो हमने क्लासिफिकेशन में लेजर बनाया था, उसकी मदद से ट्रेल बैलेंस बनानी होती पड़ती है। फिर हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, जिससे हमें नेट प्रॉफिट का पता चलता है। बैलेंस शीट बनाना होता है, जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको इसलिए कहा था पिछली वीडियो में कि अकाउंटिंग में हर एक कांसेप्ट एक-दूसरे से लिंक होगा। तो हम डायरेक्ट आगे के कांसेप्ट पे नहीं जा पाएँगे जब तक हमें बेसिक नहीं मालूम होगा। तो इसमें अगर हमें ट्रेल बैलेंस कैसे बनेगी? लेज़र की मदद से बनेगी। लेज़र कैसे बनेगा? लेज़र सब्सिडियरी बुक की मदद से बनेगा। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है। तो जब हम ये सब कर लेंगे तो हम समराइज़ कर लेते हैं अपने डाटा को कि हमें पता चल जाता है कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हमें हमारे फाइनेंशियल पोज़ीशन क्या है बिज़नेस की मार्केट में, ये सब चीज़ें हमें समराइज़िंग के बाद पता चल जाती है। अब ये एक मैंने अकाउंटिंग साइकिल बना रखी है जो आपको पिछले वीडियो में समझाई थी, तो आप ये भी इस समराइज़िंग के बाद बना के आइएगा अपने एग्ज़ाम में, आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए, अब चलते हैं अपने 5th पॉइंट पे जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। जब हम क्या कर लेते हैं, हमने पूरा अपना समराइज़ कर लिया, अब क्या होता है इन अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ अ बिज़नेस आर प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट द पार्टीज़ आर इंटरेस्टेड इन बिज़नेस सच एज़ प्रोप्राइटर, मैनेजर एंड एम्प्लॉयी। अब रिजल्ट हमारे पास आ गया, तो अब रिजल्ट को हमें इस तरीके से दिखाना है कि जो बिज़नेस में जिन्होंने पैसा लगा रखा है ना, वो इंटरेस्टेड हो उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। प्रोप्राइटर, मैनेजर, एम्प्लॉयी इन सबको इंटरेस्टेड लगे कि हाँ भाई हमें फ़ायदा हो रहा है। बट हालाँकि हमें दिखाना वही है जो है एक्चुअल में आया, पर कई बार क्या होता है कि हमें प्रॉफ़िट हुआ बट वो हमें दिखाना नहीं आया या हमें लोगों को समझाना नहीं आया कि कैसे हमारे बिज़नेस की ग्रोथ हो रही है, तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें इस तरीके से अपने डाटा को दिखाना है सामने वालों को कि उसको हमारे बिज़नेस में इंटरेस्ट बने उसका। और 6th पॉइंट है कम्युनिकेटिंग। फाइनल में हम क्या कर देंगे, अपने डाटा को कम्युनिकेट कर देंगे एट अ इंडिविजुअल लेवल कि भाई सबको पता चले कि हम इस वक़्त कहाँ पे बिलॉन्ग कर रहे हैं और किससे कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कितना अपना एफर्ट डाले उस बिज़नेस के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।